अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मेहर नियाज़ी। आज की इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का एक अहम कोर्स पढ़ाया जाता है आपको जब आप बीएस करते हैं कंप्यूटर साइंस या किसी भी आईटी फील्ड में। तो हम आज डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स को। लेकिन इससे पहले मैंने जो है वो लास्ट वीडियो में वेरिएबल्स और डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। बहुत थोरली हमने उसकी डिस्कशन की थी। तो अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखें, ताकि आपको वो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखने से पहले, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उसकी जो वीडियो की लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा। आपने वो सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखनी है। तो अब चूंकि हमारे पास वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स के अंदर डेटा आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो अब एक हमें किसी ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत है, किसी ऐसे तरीक़ेकार की ज़रूरत है, ताकि वो जो डेटा हमारे पास आ चुका है हम उसको मैनिपुलेट करवा सकें, एफिशिएंटली मैनिपुलेट करवा सकें और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हमारा अब ये टारगेट है कि हमने अपने डेटा को मैनिपुलेट करवाना है बेहतर तरीके से, ताकि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं वो सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली वो एक स्पेसिफिक तरीक़ाकार है, एक पार्टिकुलर वे है डेटा को स्टोर करने का और उसको ऑर्गेनाइज करने का हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की सिंपल सी डेफिनेशन। और अगर मैं इसी को एक और तरीके से डिस्कस करूँ डेटा स्ट्रक्चर को, तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक सिंपल और स्पेशल फॉर्मेट है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का और स्टोर करने का। क्योंकि देखें, डेटा आपके पास बहुत बल्कि क्वांटिटी में हो सकता है। तो अगर आपके पास ऐसे तरीक़ेकार नहीं होंगे कि आप डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करवा सकें और उसको मैनिपुलेट करवा सकें, तो फिर आप इसके जितने भी डेटा के हवाले से जितने इसके फ़ायदे हैं या जितने इस हवाले से आज जो एडवांसमेंट है उनको आप अचीव नहीं कर सकते। तो डेटा स्ट्रक्चर का बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स जो जनरल डेटा टाइप हैं, इसकी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो एरेस, फाइल्स, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स और इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने इस सीरीज के अंदर इनको वन बाय वन बहुत थोरोली डिस्कस करना है। अभी आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एरे किसे कहते हैं, फाइल्स किसे कहते हैं या लिंक्ड लिस्ट किसे कहते हैं। अभी सिर्फ आपने अपने आप को लिमिटाइज करना है डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन तक, और आपने सिर्फ और सिर्फ अभी ये अच्छे से समझना है कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली किसे कहते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज है। इसको देखते हुए हम डेटा स्ट्रक्चर्स को दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली टाइप इसकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की और दूसरी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, यानी कि हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको मेनली हम इन दो कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करते हैं। किस हवाले से हम कैटेगराइज करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, इनको हम डिस्कस करते हैं फर्दर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके जो डेटा है, जिनके जो एलिमेंट्स हैं, आप उनको सीक्वेंशियली एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस करने का मतलब ये है कि वन बाय वन आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि जैसे लिंक्ड लिस्ट हैं, स्टैक्स हैं, क्यूज हैं, ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है वो डेटा को स्टोर भी लीनियरली करेंगे। ठीक है, आप उनको लीनियर वे में स्टोर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन में ये देखते हैं कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनको इनके जो एलिमेंट्स हैं आप इनको एक्सेस लीनियर वे में करेंगे। ठीक है, वन बाय वन करेंगे, सिक्वेंशियल मैनर में करेंगे। और इसके बरक्स जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स को आप स्टोर नॉन लीनियर वे में करेंगे। ठीक है, ऑर्डर इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा, नॉन लीनियर ऑर्डर में आप करेंगे। ये नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, आप इनको एक्सेस भी और स्टोर भी आप नॉन लीनियर वे में करेंगे। तो इनकी एग्जांपल्स ट्रीज और ग्राफ्स हैं। इनको हम वन बाय वन ट्रीज और ग्राफ्स को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और इस वीडियो में हमने देखा डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये वीडियोस जो है वो किसी न किसी हवाले से आपको काम आएंगे, तो काइंडली आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।